सत्ता के गलियारों में जब बड़े चेहरे खामोश होकर अचानक किनारा कर लेते हैं तो समझ जाना चाहिए कि पर्दे के पीछे का खेल कुछ और ही है, और जो है वो बहुत ही भयानक है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ताजा वीडियो आज सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है कि जिसने दिल्ली से लेकर गुजरात तक खलबली मचा दी है। दरअसल धनखड़ जी एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, काफी लोग आसपास थे। आप वीडियो भी देख सकते हैं जहां उन्होंने बड़े ही सधे हुए लेकिन तीखे अंदाज में कहते हैं कि आजकल उन्हें दाढ़ी वालों से काफी डर लगता है। जी हां, लोगों की हंसी निकल गई क्योंकि उन्हें भी पता था कि वह किसके बारे में बोल रहे हैं। दोस्तों, धनखड़ जी ने साफ साफ कहा कि दाढ़ी देखते ही उनके मन में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। अब दोस्तों, इस देश में सबसे मशहूर दाढ़ी किसकी है ये बताने की जरूरत तो नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग खुलकर कह रहे हैं कि धनखड़ का सीधा निशाना प्रधानमंत्री मोदी की तरफ है। आखिर क्यों एक पूर्व उपराष्ट्रपति को दाढ़ी वाले शख्स से इतना खौफ महसूस हो रहा है? क्या यह सिर्फ एक मजाक है या फिर उस घुटन का इजहार है जो उन्होंने सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए महसूस की थी? दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब धनखड़ ने इशारों में अपनी भड़ास निकाली हो। याद कीजिए जुलाई 2025 के बाद का वो वायरल वीडियो जब उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन कोई भी शख्स किसी के बनाए हुए नैरेटिव के चक्कर में ना पड़े। तब भी उन्होंने बड़ी चालाकी से जोर दिया था कि ये मैं खुद के बारे में नहीं बोल रहा हूं, और वहां मौजूद लोग ठहाके लगाने लगे थे। सुन सकते हैं आप जो उन्होंने कहा था। Information warfare. तिवारी जी टॉक्ड अबाउट नैरेटिव्स। भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में न फंस जाए। इस चक्कर में कोई फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल है। मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं। लेकिन दोस्तों, ये हंसी के पीछे का दर्द साफ था। धनखड़ असल में उस पीआर मशीनरी और उस सिस्टम की तरफ इशारा कर रहे थे जो मोदी शाह की जोड़ी ने तैयार की है, जहां सच को दबाकर सिर्फ एक शख्स का नैरेटिव चलाया जाता है। दोस्तों, 21 जुलाई 2025 को जब जगदीप धनखड़ ने अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया तो कारण बताया गया खराब स्वास्थ्य। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? राजनीतिक गलियारों में उस वक्त भी यही चर्चा थी कि धनखड़ से इस्तीफा लिया गया है। मोदी शाह की जोड़ी को शायद एक ऐसा उपराष्ट्रपति चाहिए था जो उनकी हर बात पर बस रबर स्टैंप की तरह मुहर लगाए। धनखड़ जैसे शख्स जो कानून और संविधान की समझ रखते थे शायद इस जोड़ी की आंखों में खटकने लगे थे। इस्तीफा देने के बाद हफ्तों तक धनखड़ कहीं नजर भी नहीं आए थे। ना कोई बयान, ना कोई सार्वजनिक उपस्थिति, ना किसी से मिलना जुलना, चाहे वो कोई भी हो। स्वास्थ्य का बहाना तो बस एक मुखौटा था। असली बात तो वो दबाया गया आक्रोश था जो अब धीरे धीरे बयानों के जरिए बाहर निकल रहा है। लेकिन दोस्तों, आज जो धनखड़ कह रहे हैं ना, वो उनके पुराने आचरण से बिल्कुल उलट हैं। कभी वो मोदी सरकार के सबसे बड़े बचाव पक्ष के रूप में दिखते थे, लेकिन आज उनके शब्दों में जो कड़वाहट है वो बता रही है कि मोदी शाह ने उन्हें किस कदर दरकिनार किया है। दाढ़ी वालों से डर लगने वाली बात कहकर उन्होंने साफ कर दिया है कि उस सिस्टम के अंदर कितनी तानाशाही है जहां अपनों को ही डरा कर रखा जाता है। खैर, धनखड़ अब आजाद हैं और शायद इसलिए उनके शब्द अब तीखे हो चले हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश का लोकतंत्र सुरक्षित है, जहां देश के पूर्व उपराष्ट्रपति को भी एक खास दाढ़ी वाले शख्स से डर लगने लगा है? यह लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है, बल्कि यह उस तानाशाही का सबूत है जो मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में देश पर थोपी है।